Hello students, now we are going to study biotechnological applications in medicine. हेल्थ केयर की फील्ड पे recombinant DNA टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस ने इमेंस इम्पैक्ट डाला है। अब हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए या recombinant DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग्स का मास स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक और एडिशनल एडवांटेज हमको मिल जाएगी इस तरीके से recombinant DNA टेक्नोलॉजी से जब हम ड्रग्स बनाते हैं तो उससे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती हैं। जबकि अगर हम सेम ड्रग को किसी नॉन ह्यूमन सोर्स से आइसोलेट करेंगे तो वो ह्यूमन बींग्स में एलर्जी कॉज करेगी, क्योंकि वो ह्यूमन बींग किसी नॉन ह्यूमन रिसोर्स से निकाले गए ड्रग को फॉरेन सेल समझेगी और उसको किल करने लग जाएगी, तो एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। पूरे वर्ल्ड में लगभग 30 ड्रग्स हैं ऐसे जो इस तरीके से recombinant DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए गए हैं और अप्रूव्ड हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में है 30, जबकि इंडिया में इनमें से सिर्फ 12 ही मार्केटेड हो रहे हैं अभी। ये नंबर आपको याद रखना है, पूरे वर्ल्ड में 30 जबकि इंडिया में सिर्फ 12 है। तो अब हम पढ़ते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। डायबिटीज़ जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है आजकल, आप जानते हो इंसुलिन की कमी से होती है और ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन की रेगुलर सप्लाई देनी होती है। इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। इट मीन्स हमें इंसुलिन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इंसुलिन चाहिए ज़्यादा अमाउंट में। तो पहले ये इंसुलिन हम किसी नॉन ह्यूमन सोर्स से निकाल लेते थे, पर वो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स कॉज करते थे। तो हम पहले क्या करते थे, स्लॉटर्ड कैटल या पिग्स में से इंसुलिन को उनके पैंक्रियास से निकाल लेते थे, पर वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करती थी। तो ये प्रॉब्लम है, ये तो ठीक नहीं है ना, एलर्जिक रिएक्शंस कुछ लोगों में वो कॉज कर रही है। तो ज़्यादा सेफ, ज़्यादा बेटर है GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाकर या recombinant DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बहुत सिंपल होगा, अगर हम इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को ह्यूमन बीइंग की सेल में से निकाल कर उसको हमने पूरी प्रोसेस आप पढ़ चुके हो, इस जीन को, ये हमारा डिजायर्ड DNA है, डिजायर्ड जीन है, इसको निकाल के किसी वेक्टर के थ्रू हमने होस्ट सेल में, किसी बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया इस recombinant DNA को, और फिर इस बैक्टीरिया का हमने बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स में इसको कल्चर करा लिया। तो हमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन फॉर्म होगी उस DNA से, उस जीन सीक्वेंस से, तो लार्ज अमाउंट में इंसुलिन मिल जाएगी। हमने प्रोड्यूस करा ली इंसुलिन, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको प्योरीफाई कर लिया और उसको मार्केट में सप्लाई कर दिया। तो बहुत इजी हो जाएगा ये सब कुछ, पर ये इतना इजी नहीं है। देयर इज़ वन प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर कि हमारी ह्यूमन इंसुलिन जो है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, A और B। ह्यूमन इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड, इट्स अ प्रोटीन, तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं A और B। जब इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता है, बनता है, तब ये इनएक्टिव प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, जहां पर A, B और एक एडिशनल C चेन भी होती है। जब इसका मैचुरेशन होना है, इसको, इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट होना है मैचुरेशन के बाद, तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ C चेन। A और B चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से ज्वाइन हो जाएंगी और यहाँ पर C चेन का रिमूवल होगा। बैक्टीरियल सेल में हम पूरा का पूरा जीन सीक्वेंस उठा के ABC के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन सीक्वेंस निकाल के डाल तो सकते हैं, पर बैक्टीरियल सेल मैचुरेशन का काम नहीं करेगी, वो पूरा A और B और C तीनों चेन्स बनाकर दे देगी, पर C चेन का रिमूवल करके A और B को ज्वाइन करके ये सारा काम हमारी सेल, बैक्टीरियल सेल नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी ही डिज़ाइन है ये सब कुछ करने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, मेन चैलेंज है इंसुलिन की A और B चेन को आपस में जोड़ने का प्रॉब्लम है। इसके लिए 1983 में एक अमेरिकन कंपनी एली लिली, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, एली लिली। तो 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली ने 2 जीन सीक्वेंस बनाए, 2 DNA सीक्वेंस प्रिपेयर किए करस्पॉन्डिंग टू A एंड B चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है,
ह्यूमन इंसुलिन ए के लिए, चेन ए के लिए एक अलग जीन सीक्वेंस और बी के लिए अलग डीएनए सीक्वेंस। ये हमारे डिजायर्ड डीएनए हो गए। इनको कट किया, इनको एक प्लाज्मिड के थ्रू बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमने डाल दिया बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड में, और फिर हमने इस बैक्टीरिया का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराया। हमने इसको खूब रेप्लिकेट किया ये बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में। फिर इस बैक्टीरिया ने खूब लार्ज कॉपीज बना ली, तो लार्ज अमाउंट में हमको ये प्रोटीन भी मिल जाएगी, इंसुलिन प्रोटीन, इंसुलिन हार्मोन। तो वो जीन इंट्रोड्यूस करा हमने, ए जीन और बी, ए और बी चेन्स के लिए करस्पॉन्डिंग जीन्स इंट्रोड्यूस किए सेपरेटली, और सेपरेटली प्रोड्यूस कर ली ए और बी चेन्स। सेपरेटली प्रोड्यूस करके उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर उसको बाहर कंबाइन किया डाइसल्फाइड ब्रिज से। ए और बी चेन्स को डाइसल्फाइड ब्रिज से कंबाइन करके फिर हमने इस तरह से लार्ज स्केल इंसुलिन का प्रोडक्शन कर लिया, और इसको अब हम मार्केट में सप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से बनाई जा सकती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। थैंक यू।